अच्छा, एक और डीप सवाल पूछती हूँ। अगर लव अनकंडीशनल होता है तो हम अपनी रिलेशनशिप्स में एक्सपेक्टेशंस क्यों रखते हैं? हाँ, नहीं रखनी चाहिए। नहीं रखनी चाहिए। नहीं, अगर खुश पर रहना सब रख रहे हैं यार। अरे तो सब सब गलती कर रहे हैं हाँ, सभी मतलब कोई अनकंडीशनल प्यार नहीं कर रहा है। मेजॉरिटीज ऑफ द फूल्स ओके। जनरली नहीं हाँ, अनकंडीशनल ही होना चाहिए ना अगर लव है तो, वरना वो लव नहीं है। इट्स कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स एंड तुम Dynamics. टाइम पास कर रहे हो, हाँ. मैनिपुलेशन कर रहे हो। हाँ. लव तो अनकंडीशनल ही होता है। हाँ. यू कैन मतलब अनकंडीशनल है कि मतलब वो भी आपसे प्यार करना छोड़ दे तभी भी आप उनसे प्यार करें। यस, है ना? ये अनकंडीशनल लव है। तो मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, मतलब मैं अनकंडीशनल लव किसी को नहीं कर पाई। नहीं, अपनी मॉम को तो तुम करती हो। सिर्फ मॉम को, बट लाइक अ पर्सन हु इज नॉट रिलेटेड, नॉट फैमिली। हाँ, क्योंकि जब आप किसी रिलेशनशिप में जाते हैं तो आप अपने बेस्ट सेल्फ होते हैं, दूसरा इंसान भी अपना बेस्ट सेल्फ होता है। तो जब आपका टाइम आता है कि आप एक दूसरे से रियल हो, तो देयर इज अ डिल्यूजन कि आई कांट लव दिस पर्सन अनकंडीशनली, क्योंकि मुझे तो प्यार उस इंसान से हुआ था। तो अभी मैं, अगर वो इंसान है ही नहीं तो अनकंडीशनल लव उसके लिए नहीं है, क्योंकि इंसान अपने आप को पूरी तरह से नहीं दिखाते हैं। मैं तो अपना बेस्ट सेल्फ रहती हूँ। बी दैट गर्ल फॉर अ मंथ, फाइंड आउट व्हाट ही लव्स, बी दैट गर्ल फॉर अ मंथ। ओह, डार्लिंग आई एम अ नाइटमेयर ड्रेस्ड लाइक अ डे ड्रीम। सो वो ही है, आप अनकंडीशनल लव वो पहुंचने के लिए बहुत समय लगेगा, बहुत समय। इतना समय कोई दे नहीं रहा है आपस में एक दूसरे को। क्या ये बात सच है कि अगर हम अपने आप को अनकंडीशनली प्यार करते हैं तो हम दूसरे को भी कर पाएंगे? दूसरे के लिए थोड़ा ही ना है वो तो अपनी गहराई जानने के लिए है कि क्या मैं इतनी गहरी जा सकती हूँ कि मैं इतना प्यार कर सकती हूँ किसी को। Probably someone I would never get, someone I would never be with, फिर भी कैन आई लव समबडी। तो वो उससे आप ही एज अ पर्सन बहुत एलिवेट होते हो, एज एन आर्टिस्ट बहुत होते हो। क्या बढ़िया म्यूज मिलते हैं। सो दैट और फॉरगिवनेस का भी यही है। आप माफ कर रहे हैं उनके लिए नहीं, अपने लिए कर रहे हो, अपने लिए। आप अपनी गहराई देख रहे हो ना। हाँ, कि मैं गहराई का मतलब क्या है? गहराई मतलब क्या? डेप्थ ऑफ इमोशन। हाँ, मेरे लिए गहराई का मतलब ये है कि मैं अपन कितनी डीपली कोई चीज़ फील कर सकती हूँ। मैं लव सिर्फ इतने तक भी फील कर सकती हूँ ना, जितना तू देगा उतना ही मैं, आई विल जस्ट गिव बैक टू यू। बट मैं उससे नो आई विल बी काइंडर टू यू, नो आई विल बी डीपली इन लव विद यू। तो आई एम एक्सप्लोरिंग द डेप्थ ऑफ माई इमोशन, कि मैं कितनी गहराई तक जा सकती हूँ किसी चीज़ को महसूस करने में। और जैसा कि ये कहा जाता है हम लोग तो लिमिटलेस हैं। हम लिमिटलेस बीइंग्स हैं, तो मतलब हम लिमिटलेस प्यार कर सकते हैं। ऑफ कोर्स। और हम लिमिटलेसली माफ भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स, है ना? आई थिंक सो। वाह, आई लव्ड इट। अनकंडीशनल लव का आपका क्या सीन चल रहा है? तो मेरा अनकंडीशनल लव जो है काफ़ी प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं। हाँ। और मैं एक बहुत ही जॉयफुल स्टेट में चल रही हूँ जिसमें मैं इतने मज़े कर, मौज होते ना, मौज जो शब्द है, Yes. वो मेरा बीइंग बना हुआ है अभी। चाहे काम है नहीं है, गाना लिख रही हूँ नहीं लिख रही हूँ, दोस्तों से मिल रही हूँ नहीं मिल रही हूँ, मैं मौज में हूँ। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और वो ज़्यादा इसलिए बढ़ा क्योंकि मैं ये पॉडकास्ट कर रही हूँ। मैं इतने अमेजिंग कॉन्वर्सेशंस कर रही हूँ इतने सारे लोगों के साथ, इतनी चीज़ें मुझे पता चल रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो ये जो अनकंडीशनल लव है, शायद ये पहली बार मैं खुद से कर रही हूँ। That is what अनकंडीशनल लव, अपने आप से नहीं, खाली अपने आप से नहीं, वो दूसरे के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप कभी कभी क्या होता है, आप अनकंडीशनल लव किसी से कर रहे हैं, तब आप इतनी तकलीफ अपने आप को दे रहे हैं वो अनकंडीशनल लव देने के लिए, देन यू आर हर्टिंग योरसेल्फ। तो वो अनकंडीशनल लव नहीं होता, वो सैक्रिफाइस होता है। तो सैक्रिफाइस नहीं करना है, इसीलिए तो बाउंड्रीज इसीलिए होती हैं, है ना? सो वी हैव टू हैव बाउंड्रीज। प्यार में यस। नहीं, अगर कोई पीट रहा है हाथ पकड़ो,
पर मैं ये बोलूँगी मैं तुम पे हाथ नहीं उठाऊंगी क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, पर तुम मुझे मार नहीं सकते, मैं तुमसे मार नहीं खाऊंगी। Correct. ये दोनों बातें लागू होती हैं क्योंकि अनकंडीशनल लव सिर्फ दूसरे के लिए नहीं है, Yes. पहले अपने लिए It है। starts with you. हम बचपन में ये प्रार्थना करते थे स्कूल में, दूसरों की जय से पहले खुद खुद को की जय जय करें, करो, correct. खुद को जय करें। ये बचपन में हमने स्कूल में गाया है, Yes. हम बड़े होके भूल जाते हैं। Yeah. हमारी सोसाइटी हमें भुलाने में लगी रहती है ये बात कि दूसरों की जय से पहले खुद को, हमको तो सिखाया था पहले दूसरों की जय करो, दूसरों की विशेष अपने से आगे रखो। तो ये जो बाउंड्रीज वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो लव है ही नहीं एक्चुअली ना, वो ट्रेड है, वो जो जिन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं ये वही है, मैनिपुलेशन है, ये वो रिलेशनशिप सी थोड़े अलग है ना, वो प्यार थोड़े ही है, प्यार तो अलग ही चीज़ होता होगा, उससे होता अलग ही होगा, चीज होता होगा। ऐसे ही लग रहा है। इतना डिफिकल्ट है कॉम्प्रिहेंड करना क्योंकि सेल्फ लव तो ऐसे एलियन चीजें हैं कि मतलब क्या आप अपने लिए ये सब कर रहे हैं। तो ये सेल्फ लव मैं पहली बार वही। अपने लिए कर रही हूँ विधि, और मुझे इतने साल लग गए यार यहाँ तक पहुँचने में। मुझे लगता है कि अगर पूरी सोसाइटी ने मुझे बचपन से ही ये सिखाया होता कि सेल्फ लव सबसे पहले, दूसरे की जय से पहले खुद को जय करो, तो मुझे इतना वक्त नहीं लगता इस जॉयफुल स्टेट में आने में। मुझे ऐसा लग रहा है कि यार इतने सारे साल निकल गए, अब आई हूँ इस जॉयफुल स्टेट में, और मैं तो आ गई। मैं उन हजारों करोड़ों लोगों का सोच रही हूँ, एक तो जिनको इस सेल्फ लव का पता ही नहीं है, उनको इससे बिल्कुल दूर रखा गया है, और वो शायद इस लाइफ टाइम में वो कर ही ना पाए एक्सपीरियंस, उनको पता ही नहीं, उनको ये वर्ड पता है सेल्फ लव क्या होता है, महसूस क्या होता है, वो उनको पता ही नहीं चलेगा शायद। एंड दैट्स अ वेरी सैड स्टेट, बट आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू नो कि इस लाइफ टाइम में मुझे ये पता चल गया। Yeah. हाँ, और मुझे जो मौज जो होती है, जो खुद में इतने आप इतने जॉयफुल हैं कि आप हमेशा खुश हैं, मगन हैं, वो मगन रहना मैंने अभी सीखा है जाके। तो यस यस, या थैंक यू एंड आप लोग का बहुत बड़ा रोल है इसमें एक्चुअली। मुझे जब भी मैं, मतलब अगर वो थिएटर का वो 1 महीने का वो नहीं होता ना, स्टोरिया सेंजा स्टोरिया का, गोस्ट रोज का, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि इतना मज़ा आ सकता है थिएटर करने में। आकृति, कि तुम रुलाओगी। सच्ची में ये सच बात है। और ये जो हम लोग मिलते हैं और जो मिलके बातें करते हैं, हम जो एक इससे भी दूसरे ज्यादा के, मजे करेंगे अभी। मुझे ये हम लोग जो साथ में खाना खाने चले गए ढाबा पे, 4 घंटे हमने ऐसे निकाल दिए, उसमें जो जॉय मुझे मिली है एक वो बात अभी मैं भी याद कहना है। चाहूंगी, दिस इज सीरियस, कि हमने ढाबे पे 21 डिशेस ऑर्डर करी थी। ओह माय गॉड, तुम भी तो थी ना? मैं भी थी ना। हाँ, मैंने गिनी नहीं थी यार। मैंने गिनी थी 21। वाह, हम लोग कितने 6 लोग थे और 6 लोगों में 21 डिशेस हमने खाई। तो ये मौज थी मौज हमारी। थी, ऑफ कोर्स हमने बहुत, और हमने नाचा भी था, नाचा था। ढोल पे नाचा था, और ऐसे बलैया लेके मैंने पैसे भी दिए थे ढोल वाले को। तो ये पूरी सेंस में मौज थी। और जब तक हमने डांस करना शुरू नहीं किया था, कोई नहीं उठा था। हमने डांस करना शुरू किया, धीरे धीरे करके और लड़कियां आई, फिर लड़के भी आ गए। तो लड़कियों ने लीड किया यार। Representation is very important. Representation. ट्रू। हाँ हाँ, ओके।